कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे हम गायत्री परिवार, बहुत सारी बातें होती हैं, हर सामाजिक संस्था में होती है, गायत्री परिवार में नहीं होती। और कुछ नेगेटिव बातें भी होती है, कुछ पॉजिटिव भी होती है। कई बार हम लोग जाकर के उनकी चर्चा अपने परिवारों में करने लगते हैं, तो छोटा बच्चा, जो अबोध बच्चा है, वो सोचता है संस्था में ये सब हो रहा है, तो वो आने की तरफ सोचता ही। तो कितनी नेगेटिव बातें हो यहाँ की यहाँ छोड़ दीजिए और घर में जाकर के पॉजिटिव करिए। एक तो चीज ये जरूरी है घर परिवार में बच्चों को जोड़ने के लिए, और ये समय विशेष है, ये दोबारा आएगा नहीं, ये बात सत्य है। और इस समय में तेजी से परिवर्तन होंगे, बहुत तेजी से। आप और हम कल्पना नहीं कर सकते, इतनी तेजी से परिवर्तन, इतनी तेजी से विभीषिकाएं आएंगी, इतनी तेजी से विध्वंस होंगे, इतनी तेजी से निर्माण होंगे कि हम कल्पना नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें अपनी तैयारी करनी है। उसका आधारशिला क्या है? साधना, साधना की धुरी। अभी हम लोग, जैसे हमें तो इस संगठन में काम करते हुए लगभग 18 वर्ष होने जा रहे हैं। 2005 से हम संगठन में जुड़े हुए हैं। तो नेपाल में हमने काम किया, और जगह भी काम किया। तो पहले हम देखते थे लोगों में बुराई करने की प्रवृत्ति ज्यादा थी, लेकिन वो अब घट रही, काफी हद तक घट रही। कल की मीटिंग में हमने देखा, जो लोग इसी बात पर रहते थे कि एक दूसरे की बुराई करने को प्रशंसा ना कर रहे हो, लेकिन उनका ट्यून बदली हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब हमारे अंदर बदलाव क्यों हो रहा? क्योंकि हम साधना से और गुरुदेव से जुड़े हुए, शक्ति से जुड़े हुए। शक्ति से जुड़े होंगे तो जो उन्होंने अभी सूत्र दिया था योगेंद्र गिरी जी ने, 2 सूत्र, बाकी तो 18 सूत्र हैं, लेकिन 2 सूत्र, ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारें। दूसरा क्या था? शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करें। ये 2 सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। हमारा जिम्मा नहीं है हम किसी को सुधार दें, हमारे बस की बात भी नहीं, किसी के भी बस की बात नहीं। अब आप कल्पना कीजिए, हम लोग तो साधारण लोग हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनकी संतानें कुछ जुड़ी हुई, कुछ नहीं जुड़ी हुई, वो ही नहीं समझ पाए। अब वो नहीं समझा पाए तो हम समझा लें, ऐसा कठिन, लेकिन हमें प्रयास करना। कौन समझेगा नहीं समझेगा वो अलग बात। तो साधना की दूरी पे हम मेन बात यहाँ पर आना चाहते हैं। जो अभी शांति कुंज ने योजना बनाई थी, वो योजना को साकार रूप देने के लिए हमें साधना करनी है। विशेष रूप से कम 1% लोगों को गायत्री मंत्र की साधना से जोड़ दो। धर्म और जाति का बंधन नहीं है, जो जिस भाषा में समझे उसे गायत्री मंत्र सिखाना, इस भाषा में समझे। मान लीजिए मुस्लिम समुदाय है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान, ये इनका महात्मा जी का ये गायत्री मंत्र ही थे एक तरीके से। और जो अंग्रेजी मीडियम बहुत ज्यादा एडवांस लोग हैं, उनके लिए मे ऑलमाइटी इल्यूमिनेट आवर सोल टू द राइटियस पाथ, इस तरीके से गायत्री मंत्र कर सकते हैं। या हिंदी स्वरूप, हिंदी का रूपांतरण, उस प्राण स्वरूप सुख स्वरूप दुख नाशक श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें, और वो अंतर्मात्मा हमारी बुद्धि को सम्मान की ओर प्रेरित करें। इस तरीके का गायत्री मंत्र इस तरीके से करवाना। कितने मिनट? 5 मिनट में 1 माला हो जाती। हमारे बदायूं की आबादी कितनी है साहब? बताइए साहब, बदायूं जनपद की आबादी कितनी है? लगभग 42 लाख जनपद की आबादी, 42 लाख 65,845, जो पिछली जनगणना हुई थी उसके हिसाब से अब और बढ़ गई होगी, 50 लाख से कम नहीं होगी जहाँ तक हमारा अनुमान। तो 50 चलो कर आपके हिसाब से हमारे जो आंकड़े हैं वही। तो 42 लाख मान लीजिए आबादी है पूरे जनपद की, 36 लाख भी मान लीजिए, एक बार में 36 लाख मान लीजिए, तो 36 लाख का 1% कितना हो गया? 36,000। अर्थात हमें 36,000 लोगों को गायत्री मंत्र से जोड़ना। हमारा लक्ष्य कितना है? स्पष्ट लक्ष्य है, 36,000 लोगों को गायत्री मंत्र से जोड़ना, 1%।
10% कर देंगे तो इसका 10 गुना हो जाएगा, 3,60,000 हो जाएगा। तो 36,000 लोगों, हम तो 35,000 की बात कर रहे हैं। और जो पहले लक्ष्य था 1.25 करोड़ का, आपको थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर दें, पहले लक्ष्य 1.25 करोड़ प्रतिदिन का था अपने जोन के लिए। अब उन्होंने इस योजना में दिया है हमें 5.25 करोड़ का लक्ष्य प्रतिदिन का, और उसको पूरा करने के लिए जो पूरा जोन 16 जिले, 16 जिलों में से अगर अपना एक जिला 35,000 लोग एक माला यानी 108 मंत्र 5 मिनट साधना करें तो कितना हो जाएगा? 35 लाख। अर्थात हमारा लक्ष्य है, हमारे जिले का लक्ष्य है 35 लाख मंत्र प्रतिदिन, हमारा लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य को वैसे तो शांतिकुंज तो यही चाह रहा, इस संख्या भले ही कम हो जबकि जपने वालों की ज्यादा हो। वैसे इस संख्या को 7,000 लोगों का 5 माला जप करें तो भी पूरी हो सकती है, लेकिन 35,000 लोगों को जोड़ने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक, 15 ब्लॉक है, उसमें डिवाइड कर लीजिए। 15 विकास खंड में 35,000 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 15 दूनी 30, अर्थात कितना हो गया? 2,000, 2-2,500 के आसपास एक विकास खंड पे लक्ष्य कितना आएगा? 2 या 2,500। ठीक, तो कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है? कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है क्या? नहीं है। तो इस तरीके से हमें डिवीजन करना है इसको जब कराने के लिए। हमारे यहाँ 15 विकास खंड है, 5 तहसील है, ग्राम पंचायत 14 से 74 है, और मंडल जो आपके रजिस्टर्ड है, बदायूं जिले के जो मंडल है 65। जो योजना बनाई गई कि हर गांव में पहुंचना है, 1474 ग्राम पंचायत में हमें पहुंचना। अब कितने में पहुंच चुके? कुछ ऐसा आंकड़ा है अपने पास कि कितने गांव पहुंच चुके हैं? उसका फार्मूला ये है कि जिस गांव मंडल बन गया, जिस गांव पहुंचे इसका मतलब मंडल बन गया। 108 कुंडी ये भी हो रहा है, तो उसमें भी 108 गांव में हमें मंडल बनाना। बेसिक स्ट्रक्चर, शक्ति कलश का दर्शन हो गया, भाव पूजन हो गया, दर्शन प्रणाम हो गया, प्रसाद हो गया, वो तो चीज है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें करना है हर ग्राम पंचायत पे कम से कम एक मंडल। अभी ग्राम पंचायत डिवाइड करेंगे तो 15 में कितनी? 15 में अगर डिवाइड करें तो 14 से 74 है तो कितने आए? 100 गांव, 100 ग्राम पंचायत एक विकास खंड में आती है। तो इस तरीके से लक्ष्य को, अब 3 शक्तिपीठ है हमारी, बिछोली शक्तिपीठ के दिखाई दे रहा है, तो गांव के आए हुए हैं क्या? तो इस तरीके से तीनों शक्तिपीठों का क्षेत्र, 5 तहसील, विकास खंड हमें डिवाइड करना है। और अब ये समझ लीजिए हमारे 24 भाई बैठे हुए हैं और 9 बहनें बैठी, 9 ग्रह और 24 अक्षर गायत्री मंत्र के, सब मिला करके अगर ये सब जुट जाएंगे तो काम अधूरा रह जाएगा क्या? अधूरा रह जाएगा। लेकिन जुटना पड़ेगा, लेकिन जुटना पड़ेगा। अब हम भी कह के चले जाए, आप भी सुन के चले जाए तो फायदा होने का नहीं। ठीक, आज ये संकल्प हमको लेना है। 2026 के बाद भविष्यवाणी तो हम लोग नहीं करते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 2026 के बाद हमारे काम की जरूरत ही ना रहे। तब हमारी क्या जरूरत होगी? शर्मा जी चलिए, आपने गायत्री परिवार का बहुत अच्छा काम किया है, आपका अभिनंदन किया जाता है, इसके लिए जरूरत होगी। प्रजापति जी आपने बहुत बढ़िया योग कराया है, आपका अभिनंदन किया जाता है। बहन जी आपने आओ बड़ा संस्कार वन के लिए बहुत अच्छा काम किया है, आपका अभिनंदन किया जाता है। तो काम इतना बच जाए, तो काम का समय अभी। अब अगर अभी चूक गए तो क्या समय दोबारा आएगा? महाभारत युद्ध को 18 दिन जब शेष थे तो पहले दिन अर्जुन क्या कह रहा है? मैं तो भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और 18 दिन बाद विजयश्री मिलनी थी। और आज हम अपने व्यक्तिगत कार्य को देख करके अगर अपने आप को चूक जाए, आज अगर हम चूक जाए, ये समय दोबारा आएगा क्या? आएगा? बताइए, बताइए। वैसे हम लोग संवाद कर रहे हैं, प्रवचन नहीं,
संवाद करने दोबारा आएगा क्या? उपाध्याय जी नहीं आएगा ना। तो ये